सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बी एस ठाकुर क्लासेस में आपको स्वागत है। क्लास 10 साइंस का चैप्टर 5 है जैव प्रक्रम। इंग्लिश में बोले तो लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसे हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी करते हैं। नोट इंट्रोगेशन फर्स्ट है आपका, जो इसकी हेडिंग है निम्न को प्रवास की उसकी हेडिंग है फर्स्ट है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसका महत्व या फिर क्यों आवश्यकता क्या है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आवश्यकता जो क्षति या टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है। पोषण सजीवों द्वारा ऊर्जा के स्रोत भोजन पोषण है भोजन। ठीक है ना। शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। हेडिंग थर्ड है श्वसन। सजीवों के द्वारा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करना और उत्पन्न CO2 को शरीर के बाहर निकालना, यह संपूर्ण प्रक्रम श्वसन कहलाता है। एंड हेडिंग फोर है आपकी उत्सर्जन है। शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक अनुपयोगी पदार्थ, अनुपयोगी नहीं जो उपयोगी न हो पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। हेडिंग फाइव है आपकी एंजाइम। शरीर के अंदर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने वाले पदार्थों को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन्हें एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ओके। हेडिंग सिक्स है आपकी क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु को दिखाई देते हैं, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक होता है। अब प्रश्न नंबर सेकंड है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं। आप लिख लेंगे निम्नलिखित तीन घटनाएं होती हैं। फर्स्ट है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। सेकंड है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। नंबर थर्ड है आपका पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है। और प्रश्न नंबर तीन है सुपोषी पोषण क्या है, समझाइए। और इसकी पत्ती का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो पहले सुपोषी पोषण देखो, सभी हरे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें सुपोषी उत्पादक कहते हैं। इनके द्वारा भोजन ग्रहण करने के प्रक्रम को सुपोषी पोषण कहते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में, किसके रूप में, मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ठीक है। इसकी ये अवक्रिया है, क्या है, शोषण की अवक्रिया है। इसमें क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति होती है, पढ़ लेना है आपको। अब हम नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये आपका चित्र है 5.1। ठीक है ना। ये सब जिसकी बुक है उसने 6.1 डाल दिया, उसे आप इग्नोर कर देना। ये पत्ती अनुप्रस्थ काट का चित्र है, डायग्राम इसे आपको बनाना वेरी 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 मोस्ट है। इसमें सभी डायग्राम मोस्ट हैं, आपको पता है बायोलॉजी में सब मोस्ट होते हैं फ्रेंड्स। अब प्रश्न नंबर फोर है रंध्र किसे कहते हैं। किस प्रकार खुलते और बंद होते हैं रंध्रों के कार्य। देखो, पत्तियों की सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्रों का खुलना, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है तो रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है। और दूसरे का रीजन क्या है, या जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, इससे रंध्र खुल जाते हैं। और रंध्र का बंद होना, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। या दूसरा कारण यह है, जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, इससे रंध्र बंद हो जाते हैं। इसके कार्य क्या है, दो कार्य हैं। O2 और CO2 का आदान प्रदान करना, नंबर दो अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना। ठीक है ना। इससे इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये रंध्र के चित्र डायग्राम फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट 2024 में आया है प्रश्न। खुला रंध्र बंद रंध्र। ठीक है, तो बनाना है आपको प्रत्येक। अब प्रश्न नंबर 5 है अमीबा में पोषण क्रिया को समझाइए। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार परिवर्तनशील होता है, ये अपनी संपूर्ण सतह से भोजन ग्रहण कर सकता है। अमीबा कोश की सतह से अंगुली ऐसे अस्थायी प्रवर्तक की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं, जैसे संगलित होकर खाद्य रिक्तियाँ बनाते हैं। खाद्य रिक्तिया के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोश का द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोश से सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है ना। इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है 5.5। ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट पेज है उसे निकालते हैं हम फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। ठीक है ना। इसके लिए जो डायग्राम बनाना है आपको अमीबा पोषण, ये देखना है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 है पैरामीशियम में पोषण। कभी कभार क्या होता है अमीबा में और पैरामीशियम के पोषण में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो इससे आप दोनों को अंतर भी कर सकते हो, अगली वीडियो में बताऊंगा। पैरामीशियम भी एक कोश की जीव है, इसकी कोशिका का निश्चित आकार होता है, उसका क्या होता है, उसका परिवर्तनशील होता है, डिफरेंट पूछे तो। और तथा ये भोजन एक विशिष्ट स्तर से ग्रहण किया जाता है इसमें।
और उसमें पूरी सतह से ग्रहण कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट बताना है तो भोजन इस सतह इस स्थान तक पाचवा की इस गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो आपका 7 है, वेरी वेरी मोस्ट है, आपको दिखाई दे रहा है मोस्ट। प्रश्न मनुष्य में पोषण क्रिया को समझाइए अथवा मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है मुख गुहा में पाचन। देखो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को मुख गुहा में दांतों के द्वारा महीन कणों में तोड़ा जाता है। मुख गुहा में लार, देखो ये पूरी याद तो आपको नहीं हो पाओगे, लेकिन इसमें जो मोस्ट मोस्ट चाहिए ना वो याद करनी है। मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनके द्वारा लाला रस या लार उत्पन्न होती है। इस लार को जीवों के द्वारा भोजन के महीन कणों के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, इससे भोजन चिकना एवं लचीला हो जाता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिससे लार एमिलेज कहते हैं। ठीक है, यह मंड जटिल अणुओं को सरल सरगड़ा में खंडित कर देता है, इसका ये कार्य है। नंबर इसका जो पॉइंट सेकंड है, आमाशय में पाचन से मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, आमाशय के बृहत अंग जो भोजन खाने पर फैल जाता है। आमाशय की भित्ति पेशी भित्ति भोजन के अन्य पाचक रसों को भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। फ्रेंड्स, ये ब्लू ब्लू मैंने हाईलाइट की है ना, इन्हें आप पढ़ ये आपको याद करने जैसे कि आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों में द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसका नाम क्या है पेप्सिन श्लेष्मा का श्राव करते हैं। सिद्धांत पाचन, तो फ्रेंड्स आपको एक करके पढ़ने याद करना है। उसके जो मोस्ट थिंग है ऐसी हेडिंग है इनको याद करना है। ठीक है, हाईलाइट है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे हमारा नेक्स्ट पेज, ठीक है ना, ये वही चल रहा है कि प्रश्न देख लेना है आपको। ये का प्रश्न लास्ट है, बृहयंत्र पाचन। बिना पचा भोजन बृहयंत्र में भेज दिया जाता है जहाँ दीर्घों में इस पदार्थ में जल का अवशोषण कर लेते हैं, अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और इसके लिए ये डायग्राम है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट आपको समझना है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्रण का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा हो जाती है। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मानव उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पन्दित हो जाती है, यानी कि मतलब कि उसकी क्या होती है, सफाई हो जाती है। ठीक है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा अन्य दूसरी अशुद्धियों से क्या रहित होती है। ठीक है, इससे मारे में सिलिस्मा की परत होती है जो इस प्रक्रिया में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुसन प्रभावित होती है। कंठ में उपास्थि वाले उपस्थित होते हैं, यह वायु को मारे में चिपकने से रोकते हैं। कौन? उपास्थि वाले। ठीक है, इसका कार्य होगा। अब क्या है, कूपिका की क्या है, कूपिका की परिभाषा है, फुसफुस के अंदर मारा छोटी और छोटी नलिका में वाहित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे ऐसी रचना में अंतर्गत हो जाता है, जैसे कूपिका कहते हैं। ठीक है ना, एंड इसे ऐसे आपको करना है फ्रेंड्स, एकदम बोले ना। इसका स्क्रीनशॉट हम आगे बढ़ते हैं, इधर आ गया। ठीक है, तो वाहिकाओं का वित्तीर्ण जाल होता है जब देखो कूपिकाएं फैलती हैं तो एक क्या कहते हैं सतही चित्र बनाई थी। ठीक है, क्यों? इससे गैसों का विनिमय हो सकता है। देखो ये आगे इससे वाहिकाओं का वित्तीर्ण जाल होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायग्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अचुका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुसफुस के अंदर सूच ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। ठीक है, इस तरीके से इसे डायग्राम फ्रेंड्स, डायग्राम वेरी वेरी मोस्ट। क्वेश्चन 9 है, मानव हृदय का नामांकित चित्र वर्णन कीजिए। तो हृदय पेशी अंग जो हमारी बंद मुट्ठी का आकार होता है। मानव हृदय का 4 कोष्ठी होता है। कितना कोष्ठी? 4। ये MCQ में आता है। ऊपरी भागों को बायां आलिंद और दायां आलिंद कहते हैं, यानी कि नीचे स्थित भागों को बायां नीले और दायां नीले कहते हैं। हृदय बच्चू गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। क्लियर है? हृदय कार्य प्रणाली, देखो हृदय जीवन भर एक पंप की तरह कार्य करता है। इस ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय में बाईं ओर स्थित बायां कोष्ठ आलिंद में आता है। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। एंड हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए डायग्राम बनाना है आपको। ओके, प्रश्न नंबर 10 है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बना वर्णन कीजिए। तो मानव में उत्सर्जन, देखो मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक रहता है, एकत्रित रहता है जब तक मूत्र से यह निकल नहीं जाता। ठीक है, और मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुद्र में से वर्ज्य यानी बेकार जो उपयोगी न हो, ठीक है, पदार्थों को छानकर बाहर करना है। अब मूत्र निर्माण, वृक्क में आधार निस्यंदन एक फुसफुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का कुछ होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसके स्क्रीनशॉट लेना है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये वही चल रहा है। ठीक है ना, तो इसमें जो आपको याद करना है मोस्ट आप देख सकते हो,
प्रत्येक का डायग्राम फ्रेंड्स इससे तो आप कर लोगे, पर डायग्राम में आपको याद होना चाहिए बस। प्रश्न नंबर 11 है आपका, अपोहन क्या है समझाइए। अपोह उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपक्रिय होने पर, ठीक है, होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, इसकी रिजल्ट ले लेना आप। इधर आ गए हम। एंड ये कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। प्रश्न 12 है आपका, मानव उत्सर्जी इकाई का नाम लिखिए, बताया उसका नामांकित चित्र। तो उत्सर्जी इकाई क्या है, वृक्काणु, जैसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये इसका क्या है, डायग्राम, ठीक है। डायग्राम वेरी वेरी मोस्ट ऑल ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, पादपों में उत्सर्जन को समझाइए। देखो, पादपों में उत्सर्जन क्रिया तंतुओं की तुलना में सरल होती है। वे O2 और CO2 का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा करते हैं। अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं, इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तथा वे अपशिष्ट पदार्थों की पत्तियों को पत्तियों एवं फलों में संचित कर लेते हैं। जब ये पादपों से अलग होते हैं तो अपशिष्ट भी इनके साथ चले जाते हैं। गोंद तथा रेंजिन, ये फ्रेंड्स ये दिखे ना आपको, ये गोंद तथा रेंजिन को पुराने जालम में संचित कर लेते हैं। ये 2024 में आया है, ठीक है ना। ये किसमें, रिक्त स्थान में दान हो तो। और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपनी आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। फ्रेंड देखो, आप अगर एक एक चीज़ को पढ़ेंगे ढंग ना, तो एग्जाम में कहीं पेपर कहीं भी बाहर नहीं आएगा, इसी में से आएगा, इधर रखना है, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स इसके जो आगे परसेंट रह गए हैं, हमने अभी तक 13% कर लिए हैं अब कवर, एंड 14 है, इसे भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। उसके बाद कल अगले वीडियो करें, ठीक है, डिस्कस। 14 है, पादपों में परिवहन क्रिया को समझाइए, जल का परिवहन। यार देखो फ्रेंड्स, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रश्न नंबर 14 का, ठीक है। एंड सेकंड इसकी है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। तो ये ले लेना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओके। अब फ्रेंड्स हम इसके बाद कल पढ़ेंगे 15%। ये वेरी वेरी मोस्ट है फ्रेंड्स। अभी मैंने अभी कराया है ना ये इसमें इतना मोस्ट नहीं है फ्रेंड्स, बट ये आ गए हैं ना 15, 16 एंड 17 और फ्रेंड्स, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। तो हम अगली वीडियो को डिस्कस करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।